चलिए बेटा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 8th की पोएम नंबर 3 है। इसके अलावा ये यूनिट भी 3rd है और पोएम का नाम है मैकेविटी। यानी पोएम का नाम क्या है? मैकेविटी। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। यानी बिल्ली का नाम है मैकेविटी और वो कैसी बिल्ली है? द मिस्ट्री कैट, यानी वो रहस्यमय बिल्ली है। यानी जो बिल्ली है वो कैसी है? रहस्यमय बिल्ली। और ये जो लिखी है पोएम, ये लिखी है टी.एस. इलियट ने। तो ये टी.एस. इलियट ने इसको लिखा है, रहस्यमय बिल्ली। और रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार की बिल्ली होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटी पाई जाती हैं जो रहस्यमय बिल्ली होती है। इसके अलावा आगे देखेंगे, पोइट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहें तो आप जान सकते हैं टी.एस. इलियट के बारे में। इनका पूरा नाम है थॉमस स्टान इलियट। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? थॉमस स्टान इलियट, जिनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ और 4 जनवरी 1965 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक पोइट भी रहे हैं, एक पोइट हैं, एसिस्ट हैं, इसके अलावा पब्लिशर भी रहे हैं, एक प्ले राइट भी रहे हैं और लिटरेरी क्रिटिक भी ये रहे हैं। तो ये कि बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। इसके अलावा सीधा हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? पोएम की तरफ। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है आपका क्या? अच्छा, ये मैकेविटी की जो ये पोएम है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? इसकी सेटिंग रखी गई है स्कॉटलैंड, लंदन में। ठीक है, यानी इसकी जो सेटिंग है वो लंदन में रखी गई है। इसके अलावा लंदन में इसकी सेटिंग रखी गई है और यहाँ पर जो टी.एस. इलियट हैं वो मैकेविटी के माध्यम से ही एक मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल होता है उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि मान लीजिएगा लंदन पे उस टाइम पे 20th सेंचुरी में मान लीजिएगा पोइट रहे हैं और उस टाइम पे ये पोएम लिखी गई। और उस केस में जो है उस टाइम पे मतलब जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे वो उनकी क्या क्या एक्टिविटी थी, यानी वो क्राइम करते थे और किसी के हाथ नहीं आते थे। तो उसी के मतलब एक बिल्ली के माध्यम से उन्होंने जो है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की क्वालिटी को बताने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ज़रा लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहली लाइन में लिखा है, ये फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का, मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट। यानी मैकेविटी क्या है? एक रहस्यमय बिल्ली है। यानी मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, वो एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा, यानी उसे क्या कहा जाता है? ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा। पा का मतलब होता है पंजा, हिडन मतलब छुपा हुआ, यानी उसे छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। यानी उस बिल्ली को कहा जा सकता है वो क्या है? एक छुपा हुआ पंजा है। तो उसका नाम रखा है बिल्ली का हिडन पा, यानी उसे दूसरे शब्दों में क्या कहा है? हिडन पा। इसके अलावा आगे है फॉर, मतलब क्योंकि। फॉर का मतलब है यहाँ पर के लिए नहीं है, फॉर का मतलब है क्योंकि। ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो क्या है? एक मुख्य अपराधी है। मास्टर क्रिमिनल का मतलब है जो मुख्य अपराधी हो, यानी जो क्राइम करने में माहिर हो। तो यहाँ पर मोस्ट जो वांटेड क्रिमिनल होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जो है टी.एस. इलियट दूसरे शब्दों में बात कर रहे हैं कि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, यानी वो क्या? मुख्य अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून को क्या है? मतलब डिफाई कर सकती है, यानी इग्नोर कर सकती है, वो नहीं मानती है, वो कानून को तोड़ सकती है। ठीक है, हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून को फॉलो नहीं करती है। यानी ये बिल्ली कैसी है? जो मतलब यहाँ पर वैसे इसको मेल के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो बिल्ली है मैकेविटी, ये क्या है? कानून को फॉलो नहीं करता है। ठीक, यानी जो बिल्ली है ये कानून को फॉलो नहीं करता है, यानी उसको ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा आगे है, ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यहाँ पर है ही इज़ द बेफलमेंट, यानी वो एक उलझन बना हुआ है। बेफलमेंट का मतलब होता है उलझन बनाना। ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब है स्कॉटलैंड की जो पुलिस है। ठीक है, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे उसका चिन्ह, यानी यहाँ पुलिस भी देख रहे हैं आप। तो यानी जो स्कॉटलैंड की पुलिस है उसके लिए वो क्या बना हुआ है? एक उलझन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे क्या कहा है? फॉर, क्योंकि। फॉर क्योंकि, वैन जब, दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, यानी जब वो क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं ना, यानी जहां अपराध हुआ होता है तो क्या होता है? यानी जब वो जहां क्राइम होता है उस सीन पर पहुंचते हैं तो होता क्या है कि वो क्या पाते हैं वहाँ पर? मैकेविटी इज़ नॉट देयर, कि मैकेविटी वहाँ पर नहीं है, यानी मैकेविटी वहाँ पर मिलता नहीं है। यानी वो क्राइम करके तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है, यानी मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अच्छा 2 शब्द और रह गए, द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर,
यानी जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, फ्लाइंग स्क्वाड मतलब ये भी एक पुलिस है, एक स्पेशल टाइप की पुलिस। यानी जैसे फ्लाइंग स्क्वाड हम बोलते हैं उड़न दस्ता, जैसे कि स्कूलों में भी आता है एक फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ने के लिए। मान लीजिएगा कोई नकल कर रहा है बच्चा कोई, तो मतलब वो अचानक से ही मतलब क्या करता है, अचानक से आएगा और क्या करेगा, मतलब जो नकल कर रहा है बच्चा उसको धर दबोचेगा। इसी प्रकार जो है कहीं पे क्राइम हो रहा है तो वहाँ पर स्पेशल पुलिस जो है वो क्या करती है, उसको जो है अपराधी को धर दबोचती है। लेकिन वो क्या है, फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो उसके लिए भी क्या बना हुआ है, एक मुसीबत बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब भी वो क्राइम की जगह पहुंचते हैं तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी उनको वहाँ मिलता नहीं है। जिस प्रकार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है, पुलिस बाद में पहुंचती है, लेकिन मोस्ट जो वांटेड क्रिमिनल है वो क्या करता है, यानी क्राइम करके वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ इसका सार दिया हुआ है। और डिसअपेयर मतलब होपलेसनेस, मतलब वही है जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो कैसी है, यानी होपलेसनेस होगी, यानी वो भी क्या है, मतलब असहाय है, यानी वो भी इसको पकड़ नहीं पा रही है। डिफाई मतलब वही है, डिसओबे मतलब नहीं मानना, बेफलमेंट मतलब वही कन्फ्यूज और मतलब उलझन में रहना। अच्छा, स्टेंजा नंबर 2 देखेंगे, पोएम का स्टेंजा नंबर 2 क्या है, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। अब यहाँ पर टी.एस. इलियट बार बार मैकेविटी मैकेविटी मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर रेफरेंट का प्रयोग किया गया है। तो वो कहना चाहते हैं कि मैकेविटी मैकेविटी नहीं, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन, यानी कोई नहीं है, लाइक मैकेविटी यानी मैकेविटी का जैसा कोई नहीं है। जैसे कुछ चुनिंदा मोस्ट वांटेड होते हैं ना, उनके जैसा कोई नहीं होता, क्योंकि ये साथ के साथ टी.एस. इलियट क्या है, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बारे में भी बता रहे हैं, उसको टारगेट करके चल रहे हैं। तो मतलब ये मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है, मैकेविटी मैकेविटी नहीं, हर जगह मैकेविटी, ऐसे ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है। आगे है ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी यहाँ पे ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म में ही इज लिखा हुआ है, ये मतलब यहाँ पर है ही हैज़ से, तो ही हैज़ ब्रोकन एवरी लॉ, यानी उसने प्रत्येक कानून को तोड़ दिया है। ह्यूमन लॉ यानी जो मानव कानून है, प्रत्येक कानून को तोड़ दिया है, किसने, मैकेविटी ने। तो एक बिल्ली है तो वो तो कानून तोड़ नहीं सकती, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट वे में टी.एस. इलियट किसको कर रहे हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, क्योंकि जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है उसने क्या है, ह्यूमन लॉ को, जो मानव कानून उसको तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी वो क्या है, वो क्या करता है, ग्रेविटी के नियम को, यानी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी क्या करता है, वो तोड़ देता है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैकेविटी वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी यानी ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, जैसे ग्रेविटी का क्या नियम है, मान लीजिएगा कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आएगी, ठीक है। यानी कि एक फोर्स होता है, एक बल होता है, यानी दो किसके बीच में, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किसके बीच में होता है, यानी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी इज अ फोर्स विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड ईच अदर, यानी जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की तरफ को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रेविटी का क्या नियम है, मान लीजिए जैसे हम एक सामान्य तौर पर देखते हैं कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो नीचे आएगी ही आएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए सामान्य तौर पर ज़्यादा ऊपर ना जाकर हम थोड़ी ऊपर फेंक रहे हैं तो चीज़ वो नीचे आएगी आएगी। इसके अलावा तो यानी वो उसके नियम को भी क्या कर देता है, ये मैकेविटी तोड़ देता है। क्यों, क्योंकि मैकेविटी ऊपर जाता है उसके बाद नीचे नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर ऐसा ही क्यों कहना चाह रहे हैं टी.एस. इलियट, यहाँ पर कि भाई क्या है कि ही हैज़ ब्रोकन, यानी ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने सारे नियम को तोड़ दिया, और ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ देता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिएगा वो मैकेविटी वो बिल्ली है, मान लीजिएगा पता चला ऊपर उछला और उसके बाद में पता चला कि वो नीचे नहीं आ रहा, नीचे क्यों नहीं आ रहा, वो आप सोचोगे नीचे तो वो आना चाहिए भाई, ऊपर उछलेगा तो नीचे तो आएगा। पता चला वो किसी भी छत पे कूद जा रहा है, कहीं भी चढ़ जा रहा है, क्योंकि बिल्ली का काम क्या होता है, ऐसा ही काम होता है कि वो कहीं भी मतलब उछल कूद करके कहीं भी जा सकता है। तो मतलब वो ग्रेविटी के नियम को एक प्रकार से फेल कर दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वो साथ के साथ एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भी वो लेकर के चल रहे हैं कि मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल होता है वो किस प्रकार, मान लीजिएगा फिर ग्रेविटी के नियम को तोड़ेगा, तो वो ग्रेविटी के नियम को इस प्रकार तोड़ेगा। मान लीजिएगा जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होते हैं वो भी पुलिस से आने से पहले ही उड़नछू हो जाते हैं, यानी दाएं बाएं हो जाते हैं, भाग जाते हैं वो, तो इस प्रकार मतलब वो भी ग्रेविटी के नियम को तोड़ देते हैं। आगे है हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, यानी हिज पावर्स का मतलब है उसकी शक्तियाँ, किसकी, ऑफ मतलब वही मैकेविटी की, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है मतलब हवा में तैरना बिना किसी सहायता के, यानी हवा में उड़ना या हवा में तैरना बिना किसी सहायता के, तो यानी उसकी जो शक्तियाँ हैं हवा में तैरने की, वुड मेक अ फकीर, यानी वुड मेक मतलब क्या करेंगी, मतलब मजबूर कर देंगी, अ फकीर
स्टेयर, एक फ़कीर को भी स्टेयर करने पे मतलब घूरने पर, देखने पर और सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि मान लीजिएगा उसके पास कैसी पावर है, मैकेविटी के पास एक लेविटेशन पावर है। लेविटेशन मतलब वो हवा में बिना किसी सहायता के तैर सकती है। तो देखो जनरल बेसिस पे ऐसा होता तो है नहीं, ये ना ही आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए एक बिल्ली है और वो उछली और हवा में तैर रही है, ऐसा होगा तो है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर दूसरे शब्दों में टी.एस. इलियट ये कहना चाह रहे हैं कि ओनली वो गायब हो जाती है, और जब गायब हो जाती है तो इस पे फ़कीर भी मतलब क्या करेगा, इस पे मतलब सोच विचारेगा। क्यों? क्योंकि जो फ़कीर लोग होते हैं, फ़कीर लोग किसे कहते हैं आखिरकार? फ़कीर लोग ऐसे कहते हैं जैसे जैसे हमारे मान लेगा हिंदू धर्म की बात करें तो तांत्रिक लोग होते हैं, उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। ऐसे ही मोमडन लोगों में फ़कीर लोग होते हैं, ठीक है। तो फ़कीर लोगों के पास क्या होती है, कुछ शक्तियाँ होती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं अपनी शक्तियों से, ठीक है, जो भी झाड़ फूस करते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से वो अगर बिल्ली को वो देख लें जैसे हवा में तैरने की शक्ति है, वो फ़कीर के पास भी नहीं होती, तो वो उस चीज़ को देख करके शॉक हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, क्योंकि हवा में बिल्ली मैकेविटी तैर तो सकता नहीं है, ठीक है। हवा में कैसे तैर लेगा मैकेविटी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, तैरने से मतलब वही है, हवा में तैरना मतलब वो इधर उधर दाएँ बाएँ भाग जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के फ़कीर भी शॉक हो सकता है, यानी वो भी सोचने पर, वो भी स्टेयर करने पर मजबूर हो जाएगा, घूरने पर, देखने पर वो भी ध्यान से देखेगा कि मैकेविटी आखिरकार कर क्या रहा है, यानी जो बिल्ली है मैकेविटी वो क्या कर रहा है, ठीक। क्योंकि इसको मेल के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो मेल के रूप में ही हम इसकी बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या कहा है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ अ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मतलब वही बात रिपीट किया, यहाँ भी रेफरेंस का इस्तेमाल हो गया, लाइन को रिपीट कर दिया कि एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब तुम क्या है, जब आप क्राइम जहाँ पे अपराध हो रहा है उस जगह पे पहुँचते हो, उस सीन पर पहुँचते हो, तो क्या होता है, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तब मैकेविटी तुमको वहाँ मिलता नहीं है, मैकेविटी वहाँ पर होता नहीं है। जैसे कि देखो इस फोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, मान लेगा कोई क्राइम कर रहा है, क्राइम क्या कर रहा है, एक मछली को लेकर के जा रहा है, तो मछली को लेकर के जा रहा है तो मिनट से पहले ये गायब हो जाएगी, ठीक है। जैसे सामान्य तौर पे हम करें कि मान लो बिल्ली कैसे गायब हो जाती है, यानी हर बिल्ली के पास कुछ ना कुछ मतलब ऐसी क्वालिटी होती है वैसे रहस्यमय वाली। जैसे कि हम सामान्य तौर पर देखना चाहें तो पता चला आप घर में हैं और आपने दूध रखा हुआ है, तो मान लीजिए कुत्ता है या बिल्ली है, थोड़ी देर में यार उसे पी करके मतलब तेज़ निकल जाता है, ठीक है। आप देखते रह जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम रखा रहे हैं, लेकिन बाय द वे ऐसा हुआ होगा कि कब कब पता नहीं पी के चला गया, आपको पता नहीं चलता। तो उसी को मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम क्राइम के सीन पर मतलब पहुँचते हैं तो वो हमें वहाँ पर नहीं मिलता है मैकेविटी। आगे है, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसे मतलब बेसमेंट में भी ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, मतलब तुम उसे हवा में भी ढूंढ सकते हो। यानी यहाँ पर अब टी.एस. इलियट कह रहा है कि यू मे सीक हिम, यानी तुम उसे खोज सकते हो। यू मे यानी यू में सीख हिम, तुम उसे खोज सकते हो इन द बेसमेंट, यानी बेसमेंट में, बेसमेंट मतलब जो घर के नीचे एक मतलब मतलब हम बना लेते हैं मकान सा, मतलब गड्ढा खोद करके, तो मतलब उसमें आप देखोगे वहाँ भी नहीं मिलेगा। यू मे लुक अप इन द एयर, उसे हवा में भी देखोगे तो हवा में भी नहीं मिलेगा, कौन, मैकेविटी। अब आप देखेंगे हवा में तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ बेसमेंट में आप ढूंढ सकते हैं, हवा में तो आप ढूंढेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरे शब्दों में वही कहा जा रहा है कि हवा में क्या तुम छत पे भी इधर देखोगे या बेसमेंट में देखोगे तुम्हें दिखाई नहीं देगा वो, क्यों, क्योंकि वो इतना शातिर होता है। अगर होगा भी तो कहीं पे दुका रहेगा, जैसे देख रहे हैं आप इमेज में, बिल्कुल तुम्हें हाफ मात्रा में दिखाया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। इसके अलावा पता चला आप गए बेसमेंट में, थोड़े से आगे बढ़े और वो आपके दाएँ बाएँ से होकर के निकल गया, ठीक है, बिल्ली निकल जाती है सामान्य तौर पर। तो इसी तरीके से मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें वो कहीं मिलेगा नहीं दाएँ बाएँ। और आगे फिर से मतलब जो है पोइट क्या कहना चाहते हैं, वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, वो क्या कि बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मतलब मैं तुम्हें एक बार कह रहा हूँ 100 बार कह रहा हूँ। बट आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार 100 बार, मतलब मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी तुम्हें नहीं मिलता है। आप उसे कहीं भी ढूंढ लो, बेसमेंट में ढूंढ लो, हवा में ढूंढ लो, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलता, यानी वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी मुझसे एक बार पूछ लो या 100 बार पूछ लो, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक। यहाँ तक आई होप उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3 पर। स्टैंजा नंबर 3 में क्या कहा है, ज़रा देखेंगे। स्टैंजा नंबर 3 में मैकेविटी इज़ आ जिंजर कैट, यानी मैकेविटी कैसी है, एक जिंजर कैट है। जिंजर का मतलब वैसे देखो अदरक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अदरक भी लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वो अदरक की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी, कहीं से मोटी कहीं से पतली, ठीक है, जैसे अदरक होता है। लेकिन जिंजर हम जो है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रंग के लिए, यानी ब्राउन कलर के लिए। यानी जो बिल्ली है वो कैसी है, अब यहाँ पर मैकेविटी की क्वालिटी बताई जा रही है, जो मिस्ट्री कैट है, जो रहस्यमय बिल्ली है वो कैसी होती है,
यानी उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फोटो में, ठीक है। उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। इसके अलावा ही इज़ वेरी टाल, वो बहुत क्या होता है, लंबा होता है। कौन, मैकेविटी, एंड थिन, और बहुत पतला होता है, यानी वो बहुत लंबा होता है और मोटा होता है। तो देखो मैंने कहा था कि ये यहाँ पर टारगेट मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भी किया जा रहा है, क्योंकि जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनकी सामान्य तौर पे क्या होता है, वो वेरी टाल, लंबे होते हैं और पतले पतले होते हैं, ठीक है। ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्ली के रेफरेंस में वो मतलब टी.एस. एलियट बता रहे हैं कि मैकेविटी क्या है, बहुत ही लंबा है और वो पतला है। आगे है यू वुड नो हिम, तुम उसे जानोगे। इफ़ यू सा हिम, अगर तुमने उसे देखा हो, अगर तुमने उसे देखा हो ना तो तुम मतलब उसे पहचान लोगे। फॉर, क्योंकि हिज आइज़ आर संकन इन, क्योंकि उसकी आंखें कैसी होती हैं, उसकी आंखें जो हैं, उसकी जो आंखों की पुतली वो कैसी होती है, गड्ढे में मतलब दबी हुई सी होती है। जैसे यहाँ देख पा रहे हो कि उसकी जो आंखें हैं वो कैसी होंगी, दबी हुई होंगी। कौन कौन होगा, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होगा या फिर मैकेविटी होगा, ठीक है। यहाँ तो वैसे मैकेविटी को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट वांटेड की क्रिमिनल की वो साथ साथ मतलब क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बताते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैकेविटी भी क्या है, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ही तो है, उसकी क्वालिटी यही है। तो उसकी आंखें कैसी हुई होती हैं, दबे हुई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड, और उसकी जो भौं होती हैं, ठीक है, ब्रो जो होती हैं उसकी जो भौं होती हैं वो कैसी होती हैं, डीपली लाइंड, मतलब उनमें सरवट सी होती है। विद थॉट, ऐसे समझो जैसे कुछ सोच रही हो, ठीक है। जैसे कई बार जैसे आदमी है, इंसान भी सोचता रहता है, तो मतलब जब सोचता है तो क्या होता है, उसकी ऊपर आंखों के ऊपर सरवटें से पड़ जाती है। जैसे इसके यहाँ पर ये सरवटें से पड़ रही हैं, ठीक है, मैकेविटी के। तो मैकेविटी के जैसे मतलब ये जैसे ब्रो के ऊपर क्या है, सरवटें से पड़ रही हैं, यानी मतलब वो ऐसा हमेशा सोचता रहता है। जो क्रिमिनल होगा वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की बात हो रही है, मतलब सामान्य तौर पर जो अपराधी होते हैं वो कुछ ना कुछ क्या है, सोचते रहते हैं। ऐसे मैकेविटी है, वो सोचता रहता है। आगे हिज हेड, यानी उसका जो हेड है, यानी हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड, और उसका जो आपको हेड मिलेगा, जो सिर मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, डॉम्ड की तरह मिलेगा। डॉम्ड का क्या मतलब होता है, डॉम्ड का मतलब होता है गुम्बद। जैसे गुम्बद टाइप होती है ना, गुम्बद बोले तो मतलब जैसे कब्र टाइप होती है, मतलब गोल गोल, तो ऐसे मतलब ये गोल गोल चेहरा इसका, ऐसे मतलब गोल गोल रहता है उसका, मतलब दबा सा, मतलब जैसे गुम्बद हम बोले, जैसे मस्जिद में तुमने देखा हो, मस्जिद में गोल गोल पीछे कुब्ब सा लग रहा रहता है, तो एक कुब्ब टाइप का मतलब उसका गोल ऐसे चेहरा रहता है। ये क्वालिटी है किसकी, मैकेविटी की, और एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की। आगे हिज कोट इज डस्टी, और उसका जो तुम्हें कोट मिलेगा, यानी जो उसका पहनावा, उसके जो कपड़े हैं, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे, डस्टी, मतलब धूल में मिलेंगे। फ्रॉम नेगलेक्ट, यानी इसके अलावा फ्रॉम नेगलेक्ट, यानी नेगलेक्ट का क्या मतलब है, फेल टू केयर फॉर, मतलब वो कोई परवाह नहीं करता। यानी क्या मतलब है इसका, वो कोई मतलब परवाह नहीं करता है किसके मामले में, यानी अपने कपड़ों के मामले में भी, यानी वो परवाह नहीं करता। हिज कोट इज़ डस्टी, यानी उसका जो कलर मतलब कोट है, जो कपड़े, वो कैसे मिलेंगे, धूल में मिलेंगे। फ्रॉम नेगलेक्ट, यानी उससे कोई परवाह नहीं होती कि ये गंदे हैं, कैसे हैं, ठीक। इसके अलावा हिज विस्कर्स, विस्कर्स बोलते हैं मतलब उसके जो बाल हैं, उसके जो बाल हैं वो कैसे मिलेंगे, आर अनकॉम्ड, मतलब वो कैसे मिलेंगे, अनकॉम्ड मिलेंगे, यानी उनमें कंघी नहीं हो रखी होगी, यानी इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाल कैसे रहेंगे, इधर उधर, मतलब हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, यानी उसके बाल जो है वो इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे, यानी ऐसा रहता है मैकेविटी, और ऐसे ही होता है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। आगे देखते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि विस्कर का मतलब क्या है, अ लॉन्ग प्रोजेक्टिंग हेयर ग्रोइंग फ्रॉम द फेस और स्नॉट ऑफ एन एनिमल। जैसे एक किसके ऊपर रहते हैं, फेस के ऊपर, मतलब जो जानवर रहता है उसके फेस पे रहते हैं, ठीक है, तो उनकी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की। क्रिमिनल भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब उनका टाइप, उनका हुलिया कैसा होता है, बिल्कुल भद्दा सा हुलिया होता है। इसके अलावा अब देखेंगे स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 में क्या बताया गया है, तो स्टैंजा नंबर 4 में मैकेविटी, मैकेविटी, फिर से वही बात है, मैकेविटी मैकेविटी, यानी जहाँ देखो मैकेविटी, यानी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी मैकेविटी का क्या है, मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। इसके अलावा अच्छा नेक्स्ट चीज़ क्या है, यानी मैकेविटी के जैसा यानी कोई नहीं है, मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। फॉर, क्योंकि, ही, फॉर मतलब क्योंकि, ही इज़ आ फिंड इन फिलाइन शेप, यानी क्या है, ही, फॉर मतलब क्योंकि, ही इज़ आ फिंड, यानी वो क्या है,
वो एक डेविल है, मतलब वो एक क्या है, शैतान है। मैकियावेली क्या है, एक शैतान है, क्योंकि यहाँ वहाँ मतलब क्राइम करके तुरंत भाग जाता है। इन फीलाइन, फीलाइन के मामले में मतलब क्या, फीलाइन शेप, मतलब फीलाइन शेप का मतलब है जैसे बिल्लियों की जो आकृति होती है उसमें एक प्रकार का वो शैतानी है तो बिल्ली के जैसा ही, लेकिन उस शेप में, उस आकृति में वो क्या है, एक शैतान है, क्योंकि वो मैकियावेली है, वो अपने आप में खास है, एक रहस्यमय बिल्ली है मतलब वो, ठीक है। आ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यानी क्या है, आ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। तो डिप्रेविटी मतलब हमेशा मतलब क्या है, मतलब वो मतलब करप्शन में, भ्रष्टाचार में हमेशा वो क्या रहता है, संलग्न रहता है, ठीक है। यानी आ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यानी एक मतलब मॉन्स्टर मतलब एक राक्षस है वो, डिप्रेविटी मतलब क्या है, मॉरल करप्शन का मतलब नैतिक भ्रष्टाचार का, मतलब हमेशा वो कोई ना कोई क्राइम करता रहता है, यानी भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त रहता है। उसका वो क्या, एक प्रकार का उसे क्या मान के चलो, मॉन्स्टर मान के चलो, एक जानवर मान के चलो। आगे है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम उसे मिलोगे क्या, टी.एस. एलियट कह रहे हैं कि तुम उसे मिलोगे क्या, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट। तो मान लीजिएगा तुम उसे, मान लीजिएगा एक स्ट्रीट में मिलते हो, उसे एक गली में मिलते हो, यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, मतलब तुम उसे एक गली में मिलते हो, ठीक है। तो क्या होगा, यानी अगर उसे तुम एक गली में मिलते हो, अच्छा, यानी अगर तुम उसे एक गली में मिलते हो, ठीक है, तो तुम उसे एक गली में मिलते हो तो क्या है, मतलब यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, मतलब तुम्हें एक उसे गली में मिलते हो तो यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, मतलब वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, एक स्क्वायर में मिलेगा। स्क्वायर मतलब कहीं तुम्हें मतलब वो झांकते हुए मिलेगा, ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं तुम्हें एक बिल्डिंग में मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें वो झांकते हुए मिलेगा। इसके अलावा यानी इस तरीके की मतलब उसमें तुम्हें क्वालिटी मिलेंगी। तो ये स्टैंजा नंबर 4 यही लास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके की क्वालिटी मिलेंगी, यू में मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, या तो तुम्हें उसे गली में मिल जाएगा वो तुम्हें, या फिर यू में सी हिम इन द स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब वही कह सकते हैं किसी कमरे में मिलेगा, ठीक है। तो या तो तुम्हें वो एक गली में मिलेगा या फिर किसी एक कमरे में मिलेगा। तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं, या तो तुम्हें गली में घूमता हुआ मिलेगा, ठीक है, किसी क्राइम करने की ताक में रहेगा, या फिर वो किसी स्क्वायर में रह करके, किसी घर में रह करके वो क्राइम कर ही रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, बाकी चर्चा फिर करेंगे, ठीक। आज के लिए जो है इतना ही छोड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।